कंटेस्टेंट देखिए, ये एक मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, रेडी हैं सब लोग? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित को सामान्यतः प्राप्त होने वाली सबसे तेज गति के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these in the increasing order of the fastest speed they can normally achieve. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए साइकिल, बी विमान, सी घोंघा या डी प्रकाश। ए बाइसिकल, बी एरोप्लेन, सी स्नेल, डी लाइट। हो गया समाप्त समय। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना। All wrong, sir. हे भगवान, कोई भी सही नहीं था देवी जी। DBAC सी होगा, ये DAC। हमको कहाँ बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं? DBAC सही उत्तर ये है। सबसे पहले आता है सी घोंघा, फिर आता है ए साइकिल, फिर आता है बी विमान, फिर आता है डी प्रकाश। इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम सही थे कि आप सही थी, बता दीजिए। बच गया, ताली बच जाए हमारे लिए। एक और डालना पड़ेगा। अच्छे सिंगर, ध्यान आ जाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? तो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दीवार फिल्म के, क्या बात है, दीवार फिल्म के एक संवाद की पंक्ति बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words to form a line of a dialogue from the movie दीवार। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मेरे, बी पास, सी है, डी माँ। मेरे, बी पास, सी है, डी माँ। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए मेरे, फिर आता है बी पास, फिर आता है डी माँ, अंत में सी है, मेरे पास माँ है। देखते हैं किन किन लोगों ने सही डायलॉग बोला है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब और सबसे कम समय। तीन 3.93 सेकंड में आपने उत्तर दिया है सौरभ जी, और बहुत सारे प्रशंसक हैं आपके, खड़े होकर का आपके अभिनंदन करें। थैंक यू सौरभ जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अंत में आप पहुंच ही गए यहाँ पर। थैंक यू। सौरभ बंसल जी जो है ये सोहाना हरियाणा से हैं। और सौरभ जी, हम जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ सर। शूज की शॉप है सर मेरी। ओह अच्छा। सोहाना में ही सर। तो अब ये आपका अपना बिजनेस है? हाँ जी सर। आपने खुद इसको चलाया था, ये आपके परिवार से चला आ रहा है? सर मैंने ही चलाया था, मैंने ही इन्वेस्ट किया था सर सारा, बिना कोई लोन के सर। अब मैंने ही सारा सर इन्वेस्ट किया। वाह, ये तो अच्छा है। तो इससे पहले आपने कोई कमाई की हुई थी ताकि आपको आपने अपने धनराशि लगाई वहाँ? हाँ जी सर, इससे पहले मैं मेडिकल फील्ड में काम कर रहा था सर 5-7 साल सर। उसके बाद में सर मेरे को लग रहा था कि जॉब में कुछ हो नहीं रहा है, तो सर मैं जॉब से हट के सर फिर बिजनेस में आ गया था सर। तो मेरे को वहाँ अच्छा लग रहा है सर, 2 साल से कर रहा हूँ मैं सर। तो या मेडिकल फील्ड में थे, कहाँ काम कर रहे थे? ओटी टेक्नीशियन के पद पे था सर मैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होता है सर ये। हाँ जी। तो ये सर हमारी टीम होती है एनेस्थीसिया साइड सर। तो हमें सर सारा ओटी वगैरह प्रिपरेशन करनी होती थी, सारा देखना होता था, सारे ड्रग्स वगैरह रेडी करने होते थे। तो सर जैसे कि हमें देखना होता था कि क्या केस है, उसकी रिपोर्ट वगैरह देखनी पेशेंट वगैरह की, और उसको कौन सा एनेस्थीसिया देना है उसके हिसाब से फिर ड्रग्स रेडी करनी, फिर उसके बाद पोजीशन वगैरह रेडी करनी सर। तो हमारा सर बेसिकली मतलब एनेस्थीसिया साइड हमारा वर्क होता था सर। डर लगता है सर ऑपरेशन थिएटर में जाने में, है कि नहीं? हाँ सर, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, पर सर धीरे धीरे आदत हो गई, फिर डर नहीं लगा सर। ये हाँ, जी सर। भगवान न करे कभी किसी को जाना पड़े वहाँ। जी सर। अब कंपेनियन के रूप में आप शायद अपने पिताश्री को लाए हैं? जी सर, मेरे जी, पिताजी प्रणाम आए करता हूँ आपको, और स्वागत में इनका तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सौरभ जी, जल्दी से आपके सामने जो खेल के नियम है वो हम बता दें आपको। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने, और तीनों लाइफ लाइन है यहाँ पर, ऑडियंस पोल है,
वीडियो कॉल फ्रेंड है और डबल टिप। खेल को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। थोड़ा जी चलिए खेल को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने। 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर पैक किए गए पेयजल की व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बोतलें जो हैं इनमें से किस सामग्री से बनाई जाती हैं? Generally, commercially available bottles of packaged drinking water are made using which of these materials? Options: A, paper, B, copper, C, steel, या D, plastic. कागज, तांबा, इस्पात या प्लास्टिक? सर ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए सर। डी को ताला लगाने के लिए कह प्लास्टिक। रहे हैं? जी सर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। प्लास्टिक बोतलों में पानी वगैरह मिलता है। आगे चलते हैं। ये आ गया दूसरा प्रश्न। 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। इनमें से किस व्यंजन को पारंपरिक रूप से पंजाबी नहीं माना जाता है? Which of these dishes is not traditionally described as Punjabi? Options: A, सरसों का साग, B, मक्के की रोटी, C, पास्ता या D, आलू पराठा? ऑप्शन सी पास्ता। ऑप्शन सी पास्ता। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें इसको। ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया। पास्ता जो है वो इटालियन भोजन हो गया। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ रहा है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इनमें से किसकी मृत्यु नहीं हुई थी? इन द महाभारत हु अमंग दीज डिड नॉट डाई ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर? ऑप्शंस: ए, अर्जुन, बी, कर्ण, सी, घटोत्कच या डी, शकुनी? लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी? ऑडियंस फोन। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाहेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। समय शुरू होता है अब आपका। एक अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 77%। जी सर। ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट। अर्जुन सर। एक उतार लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। वेल राइट। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया भाई साहब। 5000 रुपए इसका मूल्य है। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन मुख्यतः यूके के एड शीरन वाले ही क्षेत्र से संबंधित है? Which of these Indians is most associated with the same field as Ed Sheeran of the UK? ऑप्शन देखिए। ए, श्री नितिन गडकरी, बी, यो हनी सिंह, सी, नीरज चोपड़ा, डी, नारायण मूर्ति? एड शीरन वाले क्षेत्र। सर ऑप्शन बी, यो हनी सिंह। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। पॉप संगीत की दुनिया के दोनों बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं। एड शीरन भी यूके के हैं और यो हनी सिंह यहाँ भारत। आ गया है पहला पड़ाव भाई साहब। 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप आमतौर पर साइबर सिक्योरिटी शब्द को इनमें से किसके साथ जोड़ते हैं? With which of these would you usually associate the term cyber security? ऑप्शन देखिए। A, plants, B, pets, C, computers, D, cooking, पौधे, पालतू जानवर, कंप्यूटर या खाना पकाना? सर ऑप्शन सी, कंप्यूटर। क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए सी, कंप्यूटर को। बिल्कुल सही जवाब दे रहा आपने। साइबर शब्द का जो उपयोग है वो अक्सर कंप्यूटर को दर्शाने के लिए प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है, जैसे कि साइबर कैफे, साइबर क्राइम। और साइबर सिक्योरिटी आपके डिजिटल जीवन की सुरक्षा के लिए पासवर्ड आदि का उपयोग करता है। तो सुपर सवाल छप गया है आपके पर्दे के ऊपर और आप इसके बारे में जानकारी है तो कमेटी महाशय प्रस्तुत किया जाए सुपर सवाल सौरभ जी के लिए। फिल्म फाइटर में शमशेर पठानिया की भूमिका किसने निभाई थी?
who played the role of Shamsher Patania in the film Fighter? ये फिल्म देखी थी आपने? हाँ सर, देखी तो थी पर याद नहीं आ रहा है सर फिलहाल। सर ऋतिक रोशन। फाइनल? फाइनल सर। बोल रहे हैं ऋतिक रोशन, इस पे ताला लगा दिया जाए। ये सही जवाब है। शमशेर पठानिया की भूमिका निभाई थी फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन जी ने, और बहुत बढ़िया फिल्म थी। जी सर। एयरक्राफ्ट को लेकर के कैसे युद्ध किया जाता है वो सारे को दर्शाया गया था। मान्यवर, हासिल कर लिया आपने सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। और दुगनास्त्र के बारे में तो आप जानते हैं क्या है। तैयार हो जाइए सौरभ जी। जी सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीत नाटक अकेडमी इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? द संगीत नाटक अकेडमी comes under which of these ministries? विकल्प आ गए। ए होम अफेयर्स, बी टूरिज्म, सी कल्चर, डी कॉर्पोरेट अफेयर्स। गृह, पर्यटन, संस्कृति, कॉर्पोरेट कार्य। संगीत नाटक। सर ऑप्शन सी संस्कृति। ऑप्शन सी संस्कृति। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गए। ये भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी। मान्यवर, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। आपने यही क्यों चुना कि आपको एक ये शू शॉप जो है खोलनी है? सर मैंने काफ़ी बिजनेस सर्च किए थे, जैसे कि सर हमारा कपड़े का हो गया, क्लोथिंग का, और शूज़ का हो गया, और फिर एक देखा था कि मतलब कुछ और किया जाए। वीडियो देखता था कि किस में क्या मार्जिन है, कैसा है। तो सर मतलब कपड़ों में ये होता है कि सर साइज काफ़ी कटते हैं सर। हाँ, और होता है इसमें भी है सर, इसमें पर मार्जिन ठीक है सर कपड़ों से, मुझे लगता है। तो सर अपनी अपनी सोच है, तो मुझे इसका ही लगा सर। तो मैं खुश हूँ सर, 2 साल से कर रहा हूँ सर इस बिजनेस को। ओके। काफी लोगों से आपका संपर्क होता होगा जो जूता खरीदने आते हैं आपके वहाँ। हाँ जी सर। दाम को लेकर के आपको कुछ करना पड़ता है, बार्गेनिंग वगैरह? हाँ सर, बहुत कस्टमर आते हैं सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर कोई जूता 2,000 रुपये का है, तो उस पर क्या है कि सर 15-20% लेस करके देते हैं सर। ओके। तो सर क्या है कि और आते हैं तो हाफ से भी कम में लगाते हैं सर, कि नहीं मैं इतने नहीं दूंगा, मैं तो इसको 700-800 रुपये में दे सकता हूँ सर। इतना कम? इतना सर, इतना कम। और वैसे सर आपको एक बात बताना चाहूँगा सर, मतलब ग्राहक जो होता है भगवान की तरह होता है। मेरे लिए सर एक राजा भी है सर। तो मैंने अपनी शॉप पे सर एक पोस्टर भी लगाया हुआ है, भगवान का तो नहीं सर, और बाकी उसमें लिखा हुआ है सर, कस्टमर एक राजा होते हैं। तो राजा कभी बार्गेनिंग नहीं करता सर। अरे एक आ गई है, ये देखिए। जी सर। कस्टमर इज किंग एंड किंग्स नेवर बार्गेन। वाह, बड़ी अच्छी अप्रोच है आपकी। पहले तो आपने उनको गद्दी पे बैठा दिया, जी सर। फिर कहा कि बेटा बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा होता है ये। सर मैं तो ये कहूँगा, जो जिस काम में आप सर खुश हैं, बस आप खुश हैं और आप इससे संतुष्ट हैं सर, हाँ, वो ये काम सारे, कोई काम बुरा नहीं होता सर। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सौरभ। आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न, दुगनास्त्र अभी भी सक्रिय हो सकता है। ये रहा आपके पर्दे पर। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी, उसी के ऊपर आधारित है ये प्रश्न। मानव शरीर के एक अंग जैसा दिखने के कारण चित्र में दिख रहे इस चिकित्सा उपकरण को क्या अंग्रेजी नाम दिया गया है? Due to its resemblance to an organ of the human body, what name is given to the medical tool in this image? Can we see the image? विकल्प आ गए।
ए किडनी डिश, बी हार्ट डिश, सी लंग डिश, डी लिवर डिश। सर ऑप्शन है किडनी डिश, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। ए को कह रहे था लगाने के लिए। सही उत्तर दिया आपने। 40,000 रुपए जीत गया। किडनी डिश एक चिकित्सा उपकरण है और जिसका उपयोग गंदे ड्रेसिंग्स और मेडिकल वेस्ट को कंटेन करने के लिए किया जाता है और इसका शेप जो है बिल्कुल किडनी किडनी की की तरह तरह है। ओके, अब आ गया है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए। धीरे धीरे प्रश्न जो है वो समाप्त हो रहे हैं और अभी तक दुगनास्त सक्रिय नहीं हुआ है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रदान किए जाते हैं? On which date are the National Teachers Awards presented annually? आगे विकल्प। A 2 October, B 5 September, C 26 January, D 15 August। 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए सर। बी को था लगाएं? जी सर। बी पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह वाह, बधाई आपको। 1958 में हुई थी ये, इसका राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना हुई थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के सम्मान में ये की गई थी। उनका जन्म दिवस जो है वो 5 सितंबर को आता है। वेल प्लेड सौरभ, क्या बात है। मान्यवर केवल 2 प्रश्न बचे हैं अब दुगनास को सक्रिय करने के लिए। ध्यान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न आ गया है 1,60,000 रुपए का और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? काम दिया इन्होंने बजर बट्टू। सक्रिय हो गया है, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। Who was the Prime Minister of India during the Kargil War of 1999? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री आई के गुजराल, बी श्री पीवी नरसिम्हा राव, सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डी श्री चरण सिंह। क्या सोच के आपने दावा था बजर बट्टू की, ये देख लीजिए। और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आपके पास लाइफलाइन है तो वो भी आप ले सकते हैं। सी को लॉक कर दिया सर। सी को क्या लगाए? जी सर। सी को कह रहे थे लगाने के लिए। बहुत सोच रहे थे आप सर, क्या वजह थी? सर डाउट हो रहा था। जवाब आपका सही निकला है, बधाई। ₹1,60,000 का प्रश्न था, आपने सही उत्तर दिया और 1,60,000 बोनस मिलेगा आपको सबसे पहले तो। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। ये देखिए ये डिजिटल ऐप है हमारा, यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, वहाँ से नाम दबाएंगे, 1,60,000 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुँच गया आपके बैंक में 1,60,000 रुपया। आपके व्यवसाय में ये काफ़ी काम आएगा। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। और ये ऐसी जगह है जहां हम हमेशा अपने खिलाड़ियों को एक चेतावनी देते हैं कि देखिए ऐसा मौका जो है जिंदगी में बार बार नहीं आता है और इसे पूरी तैयारी के साथ आप खेलिएगा, आगे अपनाइए और खेलिए। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये, 3,20,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। नवंबर 2024 में किस भारतीय ने
टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में ब्रेंडन मैकलम का सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ा. Which Indian broke Brendan McCullum's record for hitting the most sixes in a calendar year in Test cricket in November 2024? ऑप्शन देखिए. A. यशस्वी जायसवाल. B. ईशान किशन. C. सरफराज खान. D. शुभमन गिल. सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड. टिकटिकी चल रही है. सर वीडियो कॉल फॉलो करें. शांत हो जाइए. एक लाइफलाइन लेंगे वीडियो कॉल और फ्रेंड की. इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. और सौरभ जी, आपने 3 नाम दिए थे, यहाँ आ जाएंगे वो 3 नाम. एक है श्रेयांशी बरनवाल, आकृति बरनवाल और रितेश सिंह. सर श्रेयांशी बरनवाल को बोल हैं जी? श्रेयांशी बरनवाल. श्रेयांशी बरनवाल. ओके, श्रेयांशी बरनवाल, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी. रिश्ते में है आपके? हाँ जी, साली है सर. ओ, साली जी है. ओके. श्रेयांशी जी, प्रणाम करता हूँ आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. कौन बनेगा करोड़पति से. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. श्रेयांशी जी, हमारे सामने सौरभ जी बैठे हैं आपके रिश्ते में और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे. ठीक है, तो तैयार हो जाइए. अगली आवाज है सौरभ जी की. सौरभ, आपका समय शुरू होता है अब. नवंबर 2024 में किस भारतीय ने टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में ब्रेंडन मैकलम का सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ा? यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, सरफराज खान, शुभमन गिल. मैं दोबारा पढ़ देता हूँ. नवंबर 2024 में किस भारतीय ने टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में ब्रेंडन मैकलम का सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ा है? यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, सरफराज खान, शुभमन गिल. कोई आइडिया? मतलब कंफर्म तो नहीं है, बट शुभमन गिल लग रहा है. शुभमन गिल. कितना श्योर, कितना परसेंटेज लग रहा है? 50-60%. ज्यादा शोर नहीं लग रही थी. अभी भी आपके पास समय है और एक लाइफलाइन बची अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं. क्विट भी कर सकते नहीं हैं. पता सर, क्विट करना चाहूंगा. शांत 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 हो जाइए. उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं और ना देना चाहेंगे. ये क्विट करेंगे. 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं भाई साहब, और तालियां बज जाए इनके लिए. ये क्विट करेंगे इस खेल को. तो 1,60,000 पहले भी गया हुआ था और हमारा डिजिटल ऐप, ये आपका नाम आ गया यहाँ पर, अकाउंट नंबर आ गया, हम तो नाम दबाएंगे. 1,60,000 रुपये आपके बैंक में चला गया. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. बधाई आपको. अब इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा. मानिए यशस्वी जायसवाल. यशस्वी जायसवाल ए. ये गैस कर रहे हैं. अरे भाई साहब, खेलते तो ये सही हो जाता. कोई बात कोई नहीं सर. 2024 में खेले गए टेस्ट मैचों में जायसवाल के कुल 36 छक्के लगाए उन्होंने, जिसमें उन्होंने ब्रेंडन मैकलम के 10 साल पुराने जो रिकॉर्ड था उनका 33 छक्कों का, उसको तोड़ दिया. बहुत बहुत बधाई आपको सौरभ जी, और आपका व्यवसाय इसी तरह और आगे बढ़े. आज आपने 1,60,000 रुपए जीत लिए, यानी कि 3,20,000. बिग हैंड फॉर सौरभ. थैंक यू सो मच सौरभ. बहुत बहुत बधाई.